पहला वचन जल्दी से। झूठे शिक्षक। दूसरा पत्रस की किताब, उसका दूसरा अध्याय और उसका पहला वचन। टॉपिक है झूठे भविष्यवक्ता और झूठे शिक्षक। इन दोनों को समझना, ध्यान करना क्यों जरूरी है? क्योंकि यही दो चीजें हैं जो आने वाले समय में, आने वाले दिनों में और अभी के जनरेशन में मसीह विश्वासियों को, मसीही सेवकों को, चेलों को क्या कर रही हैं? भटका रही हैं, विचलित कर रही हैं और अपनी मसीहत से और अपने फेथ से उनको अलग कर रही है, जो कि यीशु मसीह ने बोल करके गया था इस चीज को कि अंतिम समय में ऐसा होगा। ठीक, हम इसको क्यों ध्यान कर रहे हैं? ताकि हमारे जीवन में इसका प्रभाव ना पड़े और हम आसानी से पहचान जाएं कि कौन सही भविष्यवक्ता है, कौन सही टीचर है। इस चीज को हम बाइबल में अध्ययन करने जा रहे हैं। क्यों अध्ययन करने जा रहे हैं? क्या देखने जा रहे हैं कि यहां पर एक वचन से लेकर के जितने भी इसमें वचन, कितने वचन पाए जाते हैं? 22 वचन पाए जाते हैं। इन 22 वचनों में इनकी पहचान, इनकी विशेषताएं पाई जाती हैं, इनकी क्वालिटियां जो जो इनके अंदर भरा हुआ रहता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भैया एक झूठा भविष्यवक्ता कौन होता है, तो आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया एक झूठा शिक्षक कौन होता है, गलत शिक्षक कौन होता है, तो आपको भी उसकी टीचिंगों पर ध्यान करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। लेकिन जब हम इसको 2 अध्याय के पहले वचन से लेकर के 22 वचन तक जब हम अध्ययन कर लेंगे, तो आप बड़े आसानी से समझ पाएंगे और बड़े आसानी से आप तौल पाएंगे लोगों के जीवन को और बड़े आसानी से आप समझ पाएंगे कि कौन सही भविष्यवक्ता है और कौन झूठा भविष्यवक्ता है, कौन सही भविष्यवक्ताओं की लिस्ट में आता है, कौन झूठे शिक्षकों की लिस्ट में आता है। हो सकता है आपके आसपास ऐसे लोग होंगे, लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि एक्चुअली झूठे भविष्यवक्ताओं की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या पहचान होती है। तैयार है मेरे साथ में? अब पढ़ना शुरू करेंगे पहले वचन से। जिस प्रकार उन लोगों में, ठीक से पढ़ेंगे, उन लोगों में, यानी कि इससे पहले भी, ध्यान से सुनेंगे, इससे पहले भी कुछ भविष्यवक्ता, परमेश्वर के अच्छे भविष्यवक्ता, जो सच्चे भविष्यवक्ता थे, उन लोगों के समय में भी, उन लोगों के टाइम में भी क्या थे? पढ़ेंगे। झूठे भविष्यवक्ता थे, बस रुकेंगे। इसके पहले भी जो झुंड थे, हमारे पहले भी जो झुंड थे, हमारे से पहले भी जो मंडलियां थी, हमारे से पहले भी जो सेवकाइयां कर रहे थे, हमारे से पहले भी, चाहे वो मूसा के समय का हो, अब्राहम के समय का हो, या फिर यहोशू के समय का हो, दाऊद के समय का हो, जितने भी इससे पहले नबी लोग आए, जितने भी इससे पहले परमेश्वर के दास और दासियां रहे, उन सब के समय और कालों के, उन समय के, उस समय के भी सेवा क्षेत्र में भी क्या थे? सही सेवक भी थे और झूठे सेवक भी थे, सही शिक्षक भी थे और झूठे शिक्षक भी थे। ठीक है, हाँ, आगे पढ़ेंगे। थे के आगे, उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार, जैसे पहले हो चुका, जैसे पहले हमने देखा, ठीक उसी प्रकार तुम में भी। आज हम अपने अपने झुंडों को चेक करेंगे, अपने अपने ग्रुपों को चेक करेंगे, अपने अपने कलीसियाओं को चेक करेंगे, अपने अपने दरबार, अपने अपने चर्चों को देखेंगे। हम जहां कहीं पर भी पाए जाते हैं, यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, तुम में भी। ठीक है, अब आप कहीं पर भी हो सकते हैं, आप कहीं भी फ्री हो सकते हैं, आपको भी उनमें चेक करना है और उनको परखना है। अगर आज मेरे साथ जुड़ करके कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो आज मेरे को भी आप लोगों को चेक करने की आवश्यकता है। मेरी बातों पर बिलीव मत कर लीजिए, मेरी बातों पर विश्वास मत कर लीजिए, मैं जो बोल रहा हूं उसको सच मत मान लीजिए, परंतु आपको उसको परमेश्वर के वचन से देखना है। जाग रहे हैं? हाँ, अगर कोई भविष्यवाणी हो रही है, अगर वचन के बाहर है, आपको देखना है। अगर किसी चीजों को सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, आपको देखना है और हर एक उस व्यक्ति को देखना है जो जहां पर है। समझ में आ रहा है? जो जहां पर है उसको उस चीज में क्या करना है? ध्यान देना है। ठीक, पढ़ेंगे आगे। तुम में भी होंगे, उसके आगे झूठे उपदेशक होंगे। हाँ, पहले क्या लिखा था? झूठे भविष्यवक्ता थे, अब झूठे उपदेशक, दोनों को लिखा है। हाँ, आगे। जो नाश करने वाले, जो नंबर 1 क्या करने वाले हैं? नाश करने वाले। मतलब उनका उद्देश्य क्या है, उनका लक्ष्य क्या है? अगर वो भविष्यवाणी कर रहे हैं तो उनकी भविष्यवाणी कहां लेकर के जाएगी? अगर वो शिक्षा दे रहे हैं तो उनकी शिक्षा आपको कहां लेकर के जाएगी? ये आपको अपने दिनचर्या से क्या करना है? मैच करना है, मिलाना है कि आप अगर किसी की भविष्यवाणी को रिसीव कर रहे हैं, अगर आप किसी की शिक्षा को रिसीव कर रहे हैं, तो क्या आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, विशेषकर आपके आत्मिक स्तर में ग्रोथ हो रहा है, यानी कि जीवन आ रहा है या फिर मौत आ रही है? भलाई हो रही है या अच्छाई हो रही है? कुछ सीख पा रहे हैं या ऊपर से जा रहा है? समझ पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है? हाँ, होंगे, उसके आगे। जो
जो नाश करने वाले, जो नाश करने, वो हर एक क्षेत्र में देखिए, जब आप इनकी ओर बढ़ेंगे ना या इनके साथ रहेंगे तो सबसे पहली चीज, आपका जो जीवन है, आपका जो स्तर है, आपका जो स्टेटस है, वो नाश की ओर जाएगा। समझ पा रहे हैं? कितने भी अच्छी भविष्यवाणी करें, आपका जीवन नाश की ओर जाएगा, मतलब आपका जीवन निचले स्तर पर जाएगा। डाउन, डाउन समझते हैं ना, डाउन, डाउनता की ओर जाएगा, अप की ओर नहीं जाएगा, डाउन की ओर जाएगा। आपको पहचानना है आप किस शिक्षक के अधीन में, किस शिक्षक को सुन रहे हैं और कौन सी चीजों में, ध्यान से सुनिएगा, कौन सी चीजों को आप रिसीव कर रहे हैं। आप जिन चीजों को रिसीव कर रहे हैं, आप जिन चीजों को सीख रहे हैं या जिनसे भी सीख रहे हैं, उसके उस समय में, उस मध्य में आपको अपने जीवन को, आपको अपनी सेवकाई को, आपको अपने प्रकाशन के जीवन को, आपको अपने सेवकाई के जीवन को, आपको अपने हर एक क्षेत्र को चेक करना है कि वो आपको विनाश की ओर लेकर के जा रहा है। आप उनको सुनने के बाद, आप उनको समझने के बाद, आप उनकी भविष्यवाणी को रिसीव करने के बाद डाउन हो रहे हैं या अप हो रहे हैं। समझ पा रहे हैं? यस, आज सोचें और विचार करें और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जांच करें। क्यों जांच करना है? क्योंकि देखिए, अगर हम नहीं जांच करेंगे तो अंतिम समय में कुछ होगा, और अंतिम समय में क्या होगा, बहुत सारे लोग क्या हो जाएंगे, बहक जाएंगे, विश्वास तक से बहक जाएंगे। परमेश्वर का वचन बताता है। समझ में आ रहा है? यस। हाँ, ठीक, उसके आगे पढ़ेंगे बेटा। पाखंड का उद्घाटन। पाखंड का उद्घाटन का मतलब होता है क्राइम की शुरुआत। जाग रहे हैं? अब क्राइम में बहुत सारे लिस्ट आते हैं, बहुत सारे लिस्ट आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे बात आते हैं। किसका का क्या करेंगे? क्राइम का उद्घाटन, ओपनिंग करेंगे। ओपनिंग का मतलब होता है उद्घाटन करेंगे, उसको दूसरे हिंदी में बोलेंगे शुरुआत करेंगे। क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे। कौन लोग करेंगे? जो भविष्यवक्ता हैं, जो एक शिक्षक हैं, इनके विषय में ही अभी हम ध्यान कर रहे हैं और इनके विषय में ही हम अध्ययन कर रहे हैं और मनन कर रहे हैं। ये दो चीजों को या दो शिक्षक, दो बातों को लेकर के चलना है, झूठे शिक्षक और झूठे भविष्यवक्ता के बारे में हम कर रहे हैं कि वो क्या करेंगे। पहली चीज, अगर आप उनके टच में हैं, अगर आप उनके संपर्क में हैं, तो आपका स्तर क्या होगा? डाउन होता चला जाएगा। आपका आत्मिक लेवल डाउन होता चला जाएगा। आपकी आपकी जो फसल है, आपकी जो खेती है, आपका जो बिजनेस है, आपका जो व्यापार है, वो डाउनता की ओर जाएगा। जाग रहे हैं? दूसरा, आपका सेवकाई डाउनता की ओर जाएगा। तीसरा, आपका पारिवारिक जीवन डाउनता की ओर जाएगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या लिखा हुआ है? वो उद्घाटन करेंगे, मतलब क्राइम की शुरुआत करेंगे। आप नहीं चाह करके भी आपसे कोई गलती हो जाएगा, आप नहीं चाह करके भी किसी को बोल देंगे, आप नहीं चाह करके भी किसी को क्या कर लेंगे? मार देंगे। आप नहीं चाह करके भी किसी का विरोध करेंगे। आप नहीं चाह रहे हैं कुछ करना, आप नहीं चाह रहे हैं विरोध करना, आप नहीं चाह रहे हैं बहस करना, लेकिन उसके बाद भी अगर ये चीजें हो रही हैं, तो यहां पर लिखा क्या है कि ये शिक्षक और ये भविष्यवक्ता वो हैं जो क्या करेंगे? हाँ, पाखंड की शुरुआत, यानी कि पाखंड का ओपनिंग करेंगे। आपने अभी तक किसी को नहीं मारा, आपने अभी तक किसी को नहीं चिड़चिड़ाया, आपने अभी तक किसी के साथ बहस नहीं किया, आपने अभी तक किसी के साथ पाप नहीं किया, आपने अभी तक व्यभिचार नहीं किया, आपने कभी कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन अगर ये चीजें होना शुरू हो जाए, जाग रहे हैं? यस, समझ जाइए कि वो एक झूठा शिक्षक और एक झूठे जाग रहे हैं। और आपको अपने जीवन से ही पता चलेगा। क्यों? क्योंकि आप सामने वाले के जीवन को नहीं देख सकते। ठीक है? हाँ, आप अपने आप को देख सकते हैं कि आप उनके संपर्क में हैं, तो आपको आपको परख लेना है कि एक्चुअली ये जो जिनके अधीन में मैं हूं या जिनके साथ मैं काम कर रहा हूं या जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, अगर उनका उनका साथ, उनका उनका फेलोशिप अगर मुझे एक अगले स्तर पर लेकर के जा रहा है, तो वो किस ओर लेकर के जा रहा है? अप की ओर लेकर के जा रहा है या डाउन की ओर लेकर के जा रहा है? बढ़ोतरी की ओर लेकर के जा रहा है या घटती की ओर लेकर के जा रहा है? जाग रहे हैं? यस, समझ में आ रहा है? हाँ, हाँ। और दूसरा, गलतियां होना, बार बार सॉरी बोलना, पाप की शुरुआत हो जाना, तो समझ जाइए ये किसका उद्घाटन हो चुका, किसकी ओपनिंग हो चुकी? पाप की, पाखंड की। ठीक, उसके आगे पढ़ेंगे। उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। क्या करेंगे? छिप छिप कर, छिप छिप कर करेंगे। ठीक, उसके आगे। और स्वामी का, हाँ, जिसने उन्हें मोल लिया है। स्वामी का जिसने उसको मोल लिया है। आपको पता है ये कौन है? पहली चीज क्या करेंगे? छिप छिप करके करेंगे।
दूसरा उसके आगे क्या लिखा हुआ है? उस स्वामी का जिसने उसको मोल लिया। आपको मालूम है बाइबल ऐसा बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमको मोल लिया है। व्यवस्था के श्रापों से मोल लिया, व्यवस्था के पापों से मोल लिया, व्यवस्था के विधि विधान से मोल लिया। हमारे सारे गलती गुनाह, इन जो चीजों को हमको करना था वो अपने लहू के द्वारा हमको क्या कर लिया? उन सब चीजों से मोल लिया। जाग रहे? अब जिसने मोल लिया है, क्या लिखा उसके आगे पढ़ेंगे? इनकार करेंगे। क्या करेंगे? इनकार करेंगे। भैया वो तो यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, यीशु मसीह से कैसे इनकार करेंगे? हाँ, वो यीशु मसीह के बारे में बताएंगे, हाँ वो यीशु मसीह का प्रचार करेंगे, लेकिन इनकार का मतलब वो होता है कि अगर वो बता रहे हैं कि हमको सच बोलना है, लेकिन वो सच नहीं बोलेंगे। अगर एक व्यक्ति को सच बोलने के बारे में बताया जा रहा है तो वो दूसरे को सिखा देंगे कि सच बोलना है, लेकिन खुद झूठ बोलेंगे। और जब झूठ बोला जाए तो समझ जाइए कि उन्होंने मसीह का क्या कर दिया? इनकार कर दिया। ऐसे ही बहुत सारे काम, अगर व्यभिचार के बारे में बताया जा रहा है, अगर बत्तिस्मा के बारे में बताया जा रहा है, या पवित्रता के कुछ ही किसी भी बात के विषय में बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, अच्छी चीज है क्योंकि वो वचन से सिखाया जा रहा है, वो तो सत्य है, लेकिन वो उसका क्या करेंगे? इनकार कब कहलाता है? जब वो खुद उस बात पर कायम नहीं रहते। अपन ने पढ़ा ना इस बात को कि जब मत्ती किताब उसका 23 अध्याय में लिखा हुआ है, जो ऊंचे ऊंचे पद पर बैठे रहते हैं, शास्त्री फरीसियों इन सब की कुर्सियों पर बैठे रहते हैं जो लोग, वो लोग अपने जो नीचे वाले रहते हैं उनको बड़े से बड़े काम बताते हैं। ये नियम बताते हैं, वो नियम बताते हैं, ये करना है वो करना है बताते हैं। जागृत देखिए, नियम फॉलो करना तो हमारे जीवन में आशीष को लेकर के आता है। नियम फॉलो करना तो हमारे जीवन में बढ़ोतरी को लेकर के आता है। लेकिन वो लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे क्या उस वचन को एक बार? मत्ती 23 का पहला दूसरा पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इनकार करने के विषय में अपन देख रहे हैं ना। मत्ती 23 जल्दी से उसका पहला वचन। तब यीशु ने हाँ। भीड़ से और अपने चेलों से कहा। भीड़ से और मुख्य लोग जो थे वो उसके चेले थे। ठीक, क्या कहा? शास्त्री और फरीसियों से मूसा की गद्दी पर बैठे। ये लोग मूसा की गद्दी पर बैठे, मतलब एक लीडरशिप में बैठे हैं, एक भविष्यवक्ता की चेयर में बैठे, एक शिक्षक की चेयर में बैठे हैं। आगे, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे, जो कुछ कहते हैं ना वो करना। सुनेंगे ध्यान से। क्यों करना? क्योंकि वो जो पकड़े हुए हैं अपने हाथ में, क्या है उनके पास? पवित्र शास्त्र है। क्या उनके हाथ में? बाइबल है। कहां से बता रहे हैं? बाइबल से बता रहे हैं। इसीलिए अगर वो बैठे हैं तो उनकी सुनना, आगे और मानना परंतु उनके हाँ उनके से काम मत परंतु करना। उनके जैसे जीवन मत जीना। क्यों नहीं जीना? क्या ऐसा क्या कर रहे हैं भैया? वो सही तो बता रहे हैं, सही तो सिखा रहे हैं, वचन के अनुसार ही तो बता रहे हैं, वचन के अनुसार तो सिखा रहे हैं। ठीक, आगे। क्योंकि वे तुम लोगों से कहते तो हैं पर करते नहीं। ये नियम फॉलो करो, वो नियम फॉलो करो, ये चीज भी करो, वो चीज भी करो, ये दान भी दो, वो दशमांश भी दो, ये भेंट भी दो, वो भेंट भी दो। ये तमाम चीजों के बारे में बताते तो हैं, लेकिन क्या लिखा है? करते नहीं। खुद नहीं करते। जाग रहे हैं? हाँ, अगर एक लीडर, अगर एक शिक्षक, अगर एक भविष्यवक्ता आपको देने के बारे में बता रहा है, दशमांश देने के बारे में सिखा रहा है, भेंट देने के बारे में सिखा रहा है, ठीक है कि नहीं, बीज बोने के बारे में सिखा रहा है, और वो खुद कहीं पर दशमांश ना देता हो, खुद वो बोता ना हो, और खुद उसके जीवन में क्या ना हो? भेंट देना ना हो, आपको नहीं सुनना है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? हाँ, कोई भी चीज अगर वो खुद नियम, देखिए जिसके जीवन में नियम नहीं है, नियम क्या है? वचन है। अगर नियम नहीं है तो समझ जाइए वो कौन सी श्रेणी में आएगा? झूठे। अब चाहे वो भविष्यवक्ता हो, चाहे वो शिक्षक हो, अगर नियम नहीं है तो क्या नहीं है? और नियम का ना होना ही यहां पर इनकार करना है। जो यहां पर लिखा ना कि उसका जिसने उसको मोल ले लिया, उसको क्या कर देते हैं? इनकार कर दे। तो इनकार करने का मतलब क्या है? नियम को ना मानना, यानी कि परमेश्वर के वचन को ना मानना, यीशु मसीह का इनकार कर देना कहलाता है। एक बार दो मसीह जवान रहते हैं ना। एक मसीह जवान, सुनेंगे, एक मसीह जवान जिसका अच्छा व्यापार चलता रहता, अच्छा बिजनेस चलता रहता, अच्छी खेती बाड़ी रहती है, अच्छा शोरूम रहता, अच्छी फैक्ट्री रहती है, और पूरा उसका दिन बिजी रहता है, किसी चीज की कमी नहीं रहती उसके पास। जाग रहे हैं? तो वो एक बार एक पास्टर साहब के पास जाता है और कहता है कि पादरी साहब,
आप खूब परमेश्वर परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर हमसे बोलता है, बातचीत करता है। आप एक काम करिए कि आप मुझे परमेश्वर के, ध्यान से सुनिएगा, आप मुझे परमेश्वर के क्या करा दीजिए, दर्शन करा दीजिए। ठीक है, आप मुझे परमेश्वर के दर्शन करा दीजिए, या फिर परमेश्वर से मुलाकात करा दीजिए, या फिर परमेश्वर की आवाज सुना दीजिए, या परमेश्वर की गाइडलाइंस को मैं कैसे मैं वहां तक पहुंच सकूं, मुझे गाइड कर दीजिए। तो पास्टर जी बोलते हैं बेटा बहुत सिंपल है, लेकिन उसके लिए तुमको इस बाइबल का कोई भी एक नियम को फॉलो करना पड़ेगा, इस बाइबल को फॉलो करना पड़ेगा। तो बोलते हैं, वो जवान बोलता है, पास्टर जी देखो नियम आप फॉलो कर लो, ब्लेसिंग मेरे लिए बता दो, परमेश्वर की आवाज मैं सुनूं, परमेश्वर की आशीषों को मैं प्राप्त करूं, ऐसा कुछ उपाय बता दो। तो पादी साहब बोलते नहीं, देखो अगर परमेश्वर की आवाज सुनना है, अगर परमेश्वर की आपको अगुवाई चाहिए, तो आपको इनमें से, चलो पूरी बाइबल नहीं, लेकिन कुछ वचन को तो अमल करना पड़ेगा। बोलता है नहीं, मैं तो नहीं अमल कर सकता। अच्छा कम से कम एक नियम तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। पादरी साहब बोलते हैं अच्छा ठीक है, एक नियम कर देंगे। तो बोलते हैं क्या करना होगा? तो बोलते हैं तुमको बराबर परमेश्वर के भवन में जाना पड़ेगा, बराबर अपना दान दशमांश देना पड़ेगा, बराबर तुमको प्रार्थना करना पड़ेगा, बराबर तुमको संगति करना पड़ेगा, बराबर तुमको फेलोशिप करना पड़ेगा। बोलते नहीं, इतना सारा तो मैं नहीं कर सकता, कभी कभी किसी किसी संडे चला जाया करूंगा, ये नियम मैं ले लेता हूं। बोले नहीं, ये नियम नहीं है। जाग रहे, ये नियम तो नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा, कोई नियम तो लेना पड़ेगा। तो बोलते हैं अगर नियम ही बनाना है तो मैं आपको बताता हूं। कौन बोलता है? वो जवान बोलता है, पास्टर जी मैं एक नियम बताता हूं जो मुझे फॉलो करना है। तो पास्टर जी बोलते ठीक है, तुम ही बताओ भाई, तुमको जब परमेश्वर के नियम नहीं चाहिए तो कौन सा नियम? तो वो बोलता है, मेरा पड़ोसी जो मेरे साथ में बिजनेस करता है, मेरे फैक्ट्री के सामने उसकी भी फैक्ट्री है, उसका भी ऑफिस मेरे ऑफिस के सामने है, और उसको हम लोग का ऑफिस एक साथ खुलता है। ठीक है, तो मैं एक काम कर सकता हूं, इसमें एक वचन लिखा हुआ है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। तो मुझे, मैं अपने दिन की शुरुआत या अपने शटर को या फिर मैं अपने ऑफिस को तभी खोलूंगा जब मेरा पड़ोसी को मैं एक गुलाब दूंगा, जो कि मेरे सामने ही उसका क्या है, शोरूम है। समझ में आ रहा है? एक शोरूम इधर है, एक शोरूम इधर है, एक फैक्ट्री इधर है, एक फैक्ट्री इधर है। लेकिन उसने कौन सा वाला नियम लिया जो उसको कंफर्ट जोन वाला लगा? कौन सा वाला लगा? उसको संडे सर्विस वाला अच्छा नहीं लगा, दान देना अपने पैसे में से 10वां भाग निकाल ये अच्छा नहीं लगा, भेड़ देना ये अच्छा नहीं लगा, प्रभु की फेलोशिप करना ये अच्छा नहीं लगा, आराधना करना अच्छा नहीं लगा। लेकिन वो बिजनेसमैन है, वो एक व्यापारी है, तो उसने कौन सा वाला नियम पकड़ा? क्योंकि पास्टर ने तो बोल दिया भाई तुमको इसमें से, चलो कोई नहीं, कम से कम कुछ वचन तो फॉलो करने, तो उसने एक वचन पकड़ लिया, और वो वचन था अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। और उसको ये भी बताया कि भाई प्रेम क्या करता है, देता है। तो अब वो धन दौलत गिफ्ट नहीं देना चाहता, वो एक फूल देना चाहता है। ठीक है, वो शटर अपने शोरूम अपना अपना फैक्ट्री तभी खोलेगा जब वो अपने सामने वाले पड़ोसी को क्या करे, स्माइल करते हुए एक फूल दे दे, उसके बाद ही वो अपने काम को शुरू करता था। तो पादरी साहब भी क्या बोलते हैं, उन्होंने बोला ठीक है भाई, अपने पड़ोसी से प्यार करना है तो तुम जाओ, तुमको नियम मानना है तो मानते रहो। ठीक है, चले गए। हर दिन दोनों एक साथ आते, क्योंकि एक ही टाइम रहता है ऑफिस खुलने का, सब चीज का। एक साथ आते और वो उनके शटर खुलने का इंतजार करता, और जैसे ही उसका सामने वाला जो पड़ोसी है वो शटर उठाता, और जैसे ही वो ऑफिस में बैठता, ये फटाक से जाता, उसको उसको स्माइल करते हुए एक गुलाब देता, और क्या होता, उसके बाद फटाक से आता, अपना काम शुरू करता, अपना फैक्ट्री ओपन करता। और एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, हर दिन का ये उसने एक नियम बना लिया, एक आदत बना लिया। जाग रहे हैं? हर दिन जैसे ही वो सामने वाला उसका गेट खोलने लगे, तुरंत उसको स्माइल दे करके, फूल दे करके, और फिर अपनी शटर खोलते थे। ऐसे करते 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 दिन गुजर गए। दिन गुजरने के बाद एक दिन एक दिन उसका सामने वाला जो
बिजनेसमैन है, सामने फैक्ट्री वाला जो है, सामने शोरूम वाला जो है वो नहीं आया, और ये अपने शोरूम के बाहर, बंद शोरूम के बाहर सामने खड़ा है और वेट कर रहा है उसके आने का। अब वो नहीं आया। समझ पा रहे हैं इस चीज को? वो नहीं आया, और नहीं आने पूरा दिन गुजर गया। अब वो खोल ही नहीं सकता क्योंकि वो नियम से उसकी आदत बन गई, अब उसने नियम बना लिया। पूरा आधा दिन निकल गया, 1 घंटे 2 घंटे, पूरा दोपहर हो गया, वो नहीं आया। जब उसने पता करवाया, पता चला कि वो एक खदान में है। कहां पर है? हाँ, वो अपने कारखाने की खदान में है। आज ऑफिस नहीं आएगा। अब ये बोलता है कि यार मैं तो अपने वचन को तोड़ूंगा नहीं, मैंने जो वचन पकड़ा है, मैं उस वचन को, एक बाइबल के वचन को मैं थाम करके रखा हूं। तो वो क्या करता है, तुरंत उसके खदान की ओर जाता है, और खदान की ओर देखता है तो वो नीचे बहुत सारे कर्मचारियों के साथ में कुछ कुछ करता रहता है, काम करता रहता है। 1-2 लोग रहते हैं जिनकी बात वो गहराई ऊपर से देखता है तो नीचे उसको दिखते हैं वो लोग। समझ पा रहे हैं? जैसे कुएं में नहीं, एक कुएं जैसा कुछ खदान होता है, गहरा खदान होता है, तो उस खदान में टॉर्च लेकर के अपने 1-2 साथियों के साथ में वो कुछ करता रहता है। तो वो ऊपर से चिल्लाता है, ऊपर से देखता है, उसको हाथ देता है, वो नीचे भी देख लेता है, और उसको वहीं से वो उसको एक फूल देता है, ठीक है, स्माइल देता है, और उसको आवाज देता है। अब उसको समझ में नहीं आता, और वो जो उस समय करता रहता है, वो कुछ और नहीं था। एक व्यक्ति अपना शोरूम छोड़ के, अपना फैक्ट्री छोड़ के खदान में किस लिए है? कुछ तो है। जाग रहे हैं? कुछ तो है, कुछ खास तो है वहां पे। और जैसे ही उसका जो दोस्त रहता है वो देखता है कि वहां पर क्या है, मेरा ये जो दोस्त आया मुझे यहां पर फूल देने के लिए आया, इसने देख लिया कि मैं खदान में क्या कर रहा हूं। कुछ तो मिल गया इसको खदान में। और जो बंद करके वहां खदान में था, वो उसके पास पता है क्या था? उस खदान में हीरो का क्या निकला था? हीरो का एक पूरा बड़ा पत्थर निकला हुआ था, एक बड़ा डायमंड निकला हुआ था, बहुत सारे हीरे मोती निकले हुए थे। अब वो तो उसको फूल देके चला गया, लेकिन ये जो नीचे खदान में है, ये क्या सोचने लगा, अरे ये जो मेरा सामने वाला है, ये अब यहां से जा करके सबको बता देगा, सबको बताने गया है। जबकि वो काय के लिए आया था? उसको अपनी शोरूम ओपन करना है भाई, वो वचन से बंधा हुआ है अपने पड़ोसी को, वो पकड़ लिया, तो उसको ओपन करना है, वो इसलिए आया। उसने उसने ढंग से देखा भी नहीं तुमको हीरे मिले क्या मिला, उसने तुमको फूल दिया, हाय हेलो किया और चल दिया, क्योंकि उसने नियम बना लिया था। अब जो खदान में था वो डर गया कि यार मेरे सामने वाला जो फैक्ट्री वाला, उसने मुझे देख लिया है इस खजाने के साथ में, अब ये जा करके कहीं पुलिस को बता देगा, कहीं लोगों को बता देगा, अब ये पुलिस वालों को देना पड़ेगा, सरकार के पास जमा हो जाएगा। फटाक से वो खदान से निकलता है और उसका पीछा करता है और कार आर निकालते हैं और उसको रास्ते में पकड़ लेते हैं, दबोच लेते हैं। जाग रहे? और उसको पकड़ने के बाद बोलते हैं, देखो भाई तुम अभी आए थे? बोले हाँ मैं आया था। तो बोलते देखो, ये जितना भी जेवर निकला है, जितने भी हीरे निकले हैं, जितने भी डायमंड निकले हैं, एक काम करते हैं, इसको अपन आधा आधा बांट लेते हैं। आधा आधा बांट लेते हैं। हाँ, तुम ना पुलिस के पास जाओ, देखो पुलिस के पास जाओगे सरकार रख लेगा, लोगों को बताओगे उनको भी देना पड़ेगा, ये टैक्स भरो वो टैक्स भरो। एक काम करते हैं, इसको आधा तुम रख लो आधा हम रख लो, ये बात अपने तक रखते हैं। जाग रहे? समझ में आ रहा है? उसी समय उस खजाने के 2 हिस्से होते हैं, और एक हिस्सा उस वाले को मिल जाता है और एक हिस्सा जिसके खदान में निकला उसको मिल जाता है। वो तुरंत उस पास्टर जी के पास जाता है और पास्टर जी को पूरी आप बीती बताता है कि देखो पादी साहब, मैंने सिर्फ बाइबल का एक वचन फॉलो किया, अब उस एक वचन को मानने के चलते मैंने जो परिश्रम किया, मैंने जिंदगी भर इतना व्यापार किया, लेकिन इतना खजाना, इतना पैसा नहीं जुड़ पाया जितना मुझे एक वचन को फॉलो करने के द्वारा, एक वचन को अमल करने के द्वारा, एक वचन को पकड़ लेने के द्वारा, एक वचन को मानने के द्वारा, एक वचन को अमल करने के द्वारा मिल गया। अब मैं इन सब धन दौलत में नहीं रहना चाहता। अब मुझे आप बताइए कि कौन कौन सी वो चीजें हैं, कौन कौन सा वचन है जो मुझे फॉलो करना है और अमल करना है। जाग रहे?
आपको पता है इस सारी स्टोरी से हमको सीखने को क्या मिलता है? आपको संसार वो नहीं दे सकता जो आपको परमेश्वर का वचन मानने से मिल सकता है। आप सारी जिंदगी मेहनत करें, लेकिन आप वो प्राप्त नहीं कर सकते जो आप परमेश्वर के वचन को मानने के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। आप जिंदगी भर मेहनत करिए, जिंदगी भर आप परिश्रम करिए, जिंदगी भर आप कार्य करिए 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 करिए, लेकिन इस जिंदगी में परिश्रम और कार्य करने के दौरान अगर आपने परमेश्वर के वचन को नहीं माना, आपका वो सारा परिश्रम बेकार हो जाएगा। लेकिन अगर वचन का एक वचन भी, परमेश्वर के वचन का कोई एक बात भी आप एक रूटीन बना लेते, एक आदत बना लेते कि नहीं, जैसे ठान लेते ना, दानियल ने ठान लिया, पौलुस ने ठान लिया, बहुत सारे परमेश्वर के सेवकों ने, बहुत सारे परमेश्वर के बेटे और बेटियों ने क्या किया है? ठाना है, और ठान लिया तो फिर रुके नहीं। क्यों? क्योंकि उनका ठान लेना उनके जीवन में क्या करके लेके आया? एक बड़ी आशीष को लेकर के आया। यहां पर लिखा हुआ है कि ऐसे लोग रहते हैं, ऐसे झूठे भविष्यवक्ता है, ऐसे झूठे शिक्षक हैं, जो क्या करते हैं? जिसने उसको मोल लिया है उसका ही इनकार कर देते, यानी कि उसके वचन को नहीं मानते। वचन को मानने से जो आशीष आप प्राप्त कर सकते हैं ना, वो आशीष आप काम करके नहीं प्राप्त कर सकते, प्रार्थना करने से प्राप्त नहीं कर सकते, फेलोशिप करने से प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को उठा लेते हैं, इसने एक ही वचन उठाया, वो भी अपने फायदे के अनुसार उठाया। ठीक है, संडे सर्विस जाने बोला, दान दशमांश देने बोला पादरी साहब ने, तो नहीं किया, लेकिन अपने फायदे के अनुसार एक वचन उठाया। अब उसकी अकल खुल गई, यार मैंने जिंदगी भर अपना समय दे दिया, एक वचन को मैंने पकड़ा, मुझे इतनी आशीष मिल गई। जाग रहे हैं? तो जितने लोग परमेश्वर के वचन को मानते हैं, जाग रहे हैं, ये उनके लिए एक भविष्य सूचक शब्द है कि आप अपने जीवन में उन बातों को देखने पाएंगे, उन बातों को हासिल करने पाएंगे, उन आशीषों को देखने पाएंगे जो आशीषें आपने नहीं कमाया, जिन आशीषों के लिए आपने परिश्रम नहीं किया। उसने परिश्रम किया क्या? नहीं, उसने एक वचन को पकड़ लिया कि मुझे अपने सामने वाले फैक्ट्री वाले को सिर्फ देखना है, एक फूल देना है और अपनी शुरुआत करनी है अपने फायदे के अनुसार। जाग रहे हैं? मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप एक वचन भी पकड़ करके रखें परमेश्वर का, तो बिल्कुल चिंता नहीं करें, परमेश्वर आपके जीवन में असाधारण चीजों को करने पर है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के माने जाने से ही प्रसन्न होता है। जाग रहे हैं? और वो भाई क्या कर रहा था? भले कैसे भी, लेकिन एक वचन को तो फॉलो कर रहा था, एक वचन को तो मान रहा था, एक आज्ञा को तो मान रहा था। आज आपको और हमको अपने आप को सोचना है कि हम कौन सी बात को, कौन सी चीज को मान रहे हैं परमेश्वर की। जाग रहे हैं? हाँ, अब भैया हमको तो बोला ही नहीं प्रभु ने, हमको तो बोला ही नहीं प्रभु ने। कुछ दिन पहले हमने सीखा था, अभी यहोशू को नहीं बोला 40 दिन आओ, लेकिन यहोशू के साथ वाले को तो बोला था, चलो 40 दिन फास्टिंग में चलना है, चलो पर्वत पर चलना है। यहोशू को नहीं बोला, लेकिन किसको बोला? यहोशू के गुरु को तो बोला, मूसा को तो बोला, और यहोशू चल दिया। जाग रहे हैं? हो सकता है आपके जीवन में बुलाहट ना हो सकता है आपको ना बोला हो, लेकिन जिसको बोला है, अगर आप उसके संग में हैं, उसके साथ में हैं, आप उन तमाम चीजों को प्राप्त कर पाएंगे जो आपके साथ वाले प्राप्त कर रहे हैं, आपके पास्टर्स प्राप्त कर रहे हैं, आपके लीडर्स प्राप्त कर रहे हैं, आपके शिक्षक प्राप्त कर रहे हैं। जाग रहे हैं? लेकिन वापस हम यहां पर आएंगे, वे क्या करेंगे? यीशु मसीह के, जिसने उसको मोल लिया है, उसके वचन को नहीं मानेंगे। तो सावधान, ये उनकी पहचान है। जाग रहे हैं? जो वचन को नहीं मानते, जो वचन में आगे नहीं बढ़ना चाहते, वे लोग क्या करते हैं? मानते नहीं हैं। इनकार का मतलब होता है परमेश्वर के वचन को नहीं मानेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे कि जल्दी से? और अपने आप को शीघ्र विनाश में डालेंगे। हाँ, अभी विनाश का, और क्या लिखा था? पाखंड की ओपनिंग करेंगे और अपने जीवन को कहां पर लेकर के चले जाते हैं? विनाश की ओर। वो कितना भी सिखाएं, कितना भी सिखाएं, लेकिन उनका जीवन कहां पर चला जाएगा? क्या लिखा हुआ है? विनाश की ओर लेकर के हो जाएगा। आप देखते हैं ना बहुत सारे लीडर को, वो कितना भी सिखाते हैं सिखाते हैं सिखाते हैं, लेकिन उनका कुछ ग्रोथ नहीं होता। हो सकता है गिनती में ग्रोथ हो रहा हो, लेकिन कोई आत्मिक क्षेत्र में वो बढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे, प्रकाशनों की दुनिया में बढ़ते नजर नहीं आएंगे, भविष्यवाणी के क्षेत्र में बढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे। हाँ, बल्कि और उल्टा हम देखेंगे कि अरे ये तो संसारिक काम है, अरे ये तो ये काम हो रहा, अरे वो काम हो रहा। मतलब उनका स्तर कहां, क्या लिखा है लास्ट भाग में? विनाश लिखा है। क्या लिखा हुआ है? विनाश में डाल देंगे। कहां पर लेकर के जाएगा उनका जीवन? विनाश की ओर लेकर के जाएगा। ठीक, आगे पढ़ेंगे जल्दी से। ये पहचान है, याद रखिएगा, ये पहचान है। वचन से ही, बाइबल से ही वो सिखा रहे हैं, बाइबल से ही वो भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन उनके स्तर
उनका आत्मिक स्तर, उनका शारीरिक स्तर बताएगा कि एक्चुअली वो सही है या गलत है। ठीक, आगे पढ़ेंगे तीसरे वचन। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे। बहुत से लोग उन्हीं के समान, देखिए आप जिसकी सुनेंगे आप उनके अनुसार होंगे, वो तो सीधा लिखा हुआ है पहला कुरिन्थी किताब 6वां अध्याय और उसके 17, 18, 19 वचन में साफ लिखा हुआ है, जो जिसके साथ संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। अब आप बोलेंगे भैया वहां पर तो लिखा है जो प्रभु की संगति में रहता है, अब वहां पर अगर शैतान की संगति में रहोगे तो, अब अपने पड़ोसी की संगति में रहोगे तो आप देखिएगा, अगर आप एक शराबी के साथ में रह रहे हैं तो आप शराब का पीने का मन आज नहीं तो कल करेगा। आप किसी ताश खेलने वाले के साथ फेलोशिप कर रहे हो, उसके साथ रह रहे हो तो आज नहीं खेलोगे, परसों नहीं खेलोगे, लेकिन एक दिन ताश खेलने का मन करेगा। समझ में आ रहा है? yes. हाँ, आप किसी सिगरेट पीने वाले के साथ में हो, एक दिन साथ में हो, 2 दिन साथ में हो, तीसरे दिन साथ में हो, चौथे दिन आप खुद बोलोगे ला यार एक मैं भी पी लेता हूं। जाग रहे? हाँ, और एक बार फिर अनेक बार कब बदल जाता है पता नहीं चलता। सावधान, परमेश्वर का वचन हमको कुछ सिखा रहा है। जाग रहे? यहां पर ये लोग अपने जीवन में तो पाप की शुरुआत करते हैं, अपने जीवन में तो पाखंड की शुरुआत करते हैं, अपने जीवन को तो विनाश में ले जाते हैं, लेकिन तीसरा वचन का पहला ही वर्ड बोल रहा है, क्या बोल रहा है? वापस पढ़ना। बहुत से उनके समान और वे लोगों को भी क्या करेंगे? तीसरा वचन का पहला लोभ के लिए, वे लोभ के लिए, लोभ मतलब ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो, हाँ पढ़ेंगे, लोभ को बोलते हैं लालच। क्या बोलते हैं लोभ को? लालच के लिए क्या कर रहे हैं? पढ़ेंगे। बातें कर वो क्या करेंगे? आपको जो बताएंगे, आपको जो सिखाएंगे, किसके लालच के लिए? अपने लालच के लिए। परमेश्वर के राज्य से उन्हें मतलब नहीं रहेगा, परमेश्वर के कामों से उनको मतलब नहीं रहेगा, उनको मतलब रहेगा, उनके बातों में मतलब रहेगा, उनके शब्दों में लालच रहेगा, लेकिन किसके लिए? अपने लिए, खुद के लिए, पर्सनल के लिए। समझ पा रहे हैं? yes. क्या लिखा हुआ है? वे, वापस पढ़ें, मैं अपनी बाइबल में पढ़ता हूं। और वे लोभ के लिए बातें तुम्हें अपने लाभ का कारण बताएंगे। क्या करेंगे? अपने लाभ के लिए वो तुमको क्या बताएंगे? लोभ की बातें बताएंगे, अपने फायदे के बारे में। वो कुछ भी करेंगे, कुछ भी आपको सिखाएंगे, अपना फायदा मद्देनजर रखते हुए बताएंगे और सिखाएंगे। ये झूठे शिक्षक और झूठे भविष्यवक्ताओं की पहचान है। एक सही शिक्षक जो होगा वो कभी आपसे नहीं बोलेगा कि आपको पैसे देना है, या फिर अपने फायदे के बारे में कभी आपको नहीं बताएगा। जाग रहे? हाँ, लेकिन एक झूठा शिक्षक जो होता है वो अपने ही फायदे के बारे में बात करेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, साफ लिखा हुआ है। और वे लोभ के लिए, किसके लिए कर रहे हैं ये? किसके लिए बातें कर रहे हैं? किसके लिए षड्यंत्र रच रहे हैं? किसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं? किसके लिए सेवा कर रहे हैं? बाइबल बताती है अपने ही लोभ के लिए बातें। आगे क्या लिखा है? मेरे बाइबल में लिखा है गढ़कर। उसमें क्या लिखा है? पढ़ेंगे। उसमें भी गढ़कर लिखा ना। तो बातों को क्या करेंगे? गढ़ेंगे। गढ़ने का मतलब है रचना करेंगे। जैसे वहां पाप की क्या किए थे उन्होंने? ओपनिंग किए थे, है ना? पाखंड की ओपनिंग किए थे। ऐसे ही बातों को भी गढ़ेंगे। लिखी नहीं है लेकिन गढ़ेंगे। कैसे गढ़ेंगे देखेंगे क्या? एक आध दो वचन देखेंगे। रोमियो 16 का 18 पढ़ेंगे, दूसरा कोरिन्थी 2 का 17 भी पढ़ेंगे जल्दी से। रोमियो 16 उसका 18 वचन और दूसरा कोरिन्थी 2 अध्याय भी निकाल के रखेंगे। क्या देखने जा रहे हैं हम? कि ये अपने लोभ के लिए कैसे काम करते हैं और कैसे एक्टिव रहते हैं। पढ़ेंगे रोमियो 16:18 जी। क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु की नहीं, ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह के नहीं है जो अपने लोभ के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने हित के लिए बातों को गढ़ रहे हैं, गढ़ करके रच करके बता रहे हैं। ठीक, आगे वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के, क्या लिखा है? हमारे प्रभु, ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रभु यीशु मसीह के नहीं है। वो प्रभु यीशु मसीह के हैं ही नहीं। जो बातों को गढ़ रहे हैं ना, जो बातों को बना रहे हैं, वो हमारे परमेश्वर के लोग नहीं हैं। ध्यान से सुनिएगा। ठीक, उसके आगे, परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। क्या कर रहे हैं? पेट की सेवा करते हैं। कहां की सेवा हो रही है? पेट की। कहां के लिए आपको बता रहे हैं? कहां के लिए आपको सिखा रहे हैं? पेट के लिए। पेट के लिए। उनके दिमाग में क्या चल रहा है? पेट चल रहा है। उनके विवेक में क्या चल रहा है? पेट चल रहा है। जो कुछ चल रहा है वो अपने 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 अपने। जाग रहे?
समझ में आ रहा है हाँ। या ऊपर से जा रहा है? एक और बार पढ़ेंगे क्या? क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। कौन सी वाली सेवा हो रही भैया? अपने को क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? अपने को लग रहा है, अपने को दिख रहा है कि क्या हो रहा है? भैया अच्छा सेवा चल रहा है, भैया अच्छा बता रहे हैं, अच्छा सिखा रहे हैं, लेकिन बाइबल क्या बता रही, परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि वे अपने पेट की चिंता कर रहे हैं, अपने पेट के बारे में सोच रहे हैं, अपने पेट अपना 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 अपना। ठीक है, एक और वचन जो मैंने बताया था, दूसरा कुरिन्थियों 2 उसका 17 वचन, जल्दी से पढ़ेंगे निकाल करके। दूसरा कुरिन्थियों 2 उसका 17 वचन। यस, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं हैं जो परमेश्वर के वचन में क्या कर रहे हैं? मिलावट। इसको बोलते हैं गणना। उसी में क्या कर देंगे? मिला देंगे। जैसे आप देखते होंगे कि दूध, गांव में दूध होता है, शहर में भी दूध होता है, गांव में भी वितरण होता है, शहर में भी वितरण होता है। आप सबके पास जो पहुंचता है, विशेषकर शहर में, गांव में तो ओरिजिनल मिल जाता है, लेकिन जो शहर में मिलता है वो डुप्लीकेट मिलता है। ठीक है कि नहीं? शहर में जो मिलता है वो डुप्लीकेट मिलता है अधिकांश। ठीक है, आपके घरों तक जो दूध आता है उसमें बहुत सारी मिलावट रहती है। लेकिन क्या आप जब दूध लेते हैं, क्या आपको पता रहता है कि उसमें मिलावट है? नहीं। हाँ, नहीं पता रहता। क्यों? क्योंकि आप अगर देखेंगे अपने बर्तन में तो आपको व्हाइट कलर का ही दूध दिखेगा। हाँ, आपको एहसास हो जाएगा इसमें मिलावट है। जाग रहे? वो भी बहुत कम, बारीकी से देखेंगे तो पता चलेगा। जाग रहे? ठीक उसी प्रकार झूठे शिक्षक और झूठे भविष्यवक्ताओं की यह पहचान होती है कि वचन से ही बताएंगे, लेकिन वचन में मिलावट कर देंगे। समझ पा रहे हैं? क्या लिखा है? वापस पढ़ना उसको। हाँ, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं है जो परमेश्वर के वचन में कहां मिलावट कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन। हाँ, अपने वचन में नहीं, लेकिन अपने वचनों को परमेश्वर के वचन में मिला दे रहे हैं। जैसे दूध में पानी मिला दिया जाता है, वैसे ही वचन में क्या मिलाया जा रहा है? वचन में वो बातें जो अभी अपन ने इसके पहले पढ़ा था, गढ़ी हुई बातें, रचने वाली बातें, अपने फायदे वाली बातें क्या कर देते हैं वो लोग? मिलावट कर देते हैं। जाग रहे हैं? एक और वचन को देखेंगे हम, उत्पत्ति की किताब, और उसका अगर आप देखेंगे जहां पर आदम और हव्वा को परमेश्वर ने फल खाने को मना किया था, लेकिन वहां पर एक सर्प आ गया था और उस सर्प ने भी क्या कहा था? क्या सच में परमेश्वर ने इस बगीचे के सभी फलों को खाने से मना किया है? जाग रहे? सर्प क्या बोल रहा है आदम और हव्वा लोगों से? क्या सच है परमेश्वर ने इस सारे अदन के बगीचे के फल को खाने से मना किया है? जबकि ऐसा था क्या? नहीं। इसका आधा सही था, आधा गलत था। फल खाने से मना किया था, लेकिन सारे नहीं, सिर्फ दो फल को। कुछ लोगों को एक ही फल मालूम है, लेकिन 2 फल थे, 2 पेड़ थे जिसको खाने से मना किया था, है ना? दूसरा अध्याय 16-17 में लिखा, लेकिन अभी पढ़ेंगे नहीं, सब समझ लेंगे, सब जानते हैं अपन इस चीज को ना। वहां पर 2 ऐसे पेड़ थे जिसको खाने के लिए मना किया था, लेकिन ये सांप आकर के क्या बोलता है, ये शैतान आके क्या बोलता है? क्या सब पेड़ के फल को खाने से मना किया है? मतलब बता रहा है वचन, परमेश्वर की बातों को पहुंचा रहा है, लेकिन उसमें अपनी गढ़ी हुई बातों को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। आज भी जो झूठे शिक्षक रहते हैं, आज भी जो झूठे भविष्यवक्ता रहते हैं, वो आधी चीजें तो वचन से बताएंगे, लेकिन बाकी आधी उनकी गढ़ी हुई रहती हैं, मिलावट वाली रहती हैं। सावधान। जाग रहे? सावधान। हम इस बात को क्यों देख रहे हैं? हम इस बात को क्यों सीख रहे हैं? जब हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोग के घर में जब दूध आया करता था, तो हम लोग दूध वाले को बदल दिया करते थे, पता है? क्योंकि हमको अच्छा दूध चाहिए रहता था। ठीक है, अच्छा दूध चाहिए रहता था, तो हम लोग क्या करते थे, देखते थे, एक महीना इससे लेकर के देखते हैं, फिर दूसरा एक आया, उससे भी 1 महीना लेकर के देखते हैं, तो जिसका ज्यादा अच्छा रहता था ना, हम उसको क्या करते थे? चेक करते थे, और चेक करने के बाद देखते, उसको मना कर देते थे। जिसका पतला है उसको मना करते थे, और जिसका अच्छा रहता था उसको बोल देते थे। फिर कुछ दिन बाद वो भी पता है क्या करता था, 1 महीने बाद फिर वो भी वैसे ही कर देता था। जाग रहे? तो ऐसे करके हम लोग बदलते बदलते रहते थे। कौन वाला? दूध वाले को। जाग रहे? आप और हमको भी पता है क्या करना है, सेम चीज करना है। समझ पा रहे हैं? जैसे हम चेक करते थे ना, आपको भी चेक करना है।
आज हमको परमेश्वर बता रहा है कि परमेश्वर के वचन में मिलावट करने वाले शिक्षक हैं, परमेश्वर के वचन से मिलावट करके भविष्यवाणी करने वाले लोग हैं, लेकिन हमको ये बातें क्यों बताया और सिखाया जा रहा है? ताकि हम क्या करें, जैसे अब दूध चेक करते थे वैसे आप इन चीजों को चेक करें। और इन चीजों को आप चेक कब कर पाएंगे? जब आपके पास परमेश्वर का ज्ञान होगा। जब तक आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं करेंगे, आपको क्या मालूम कि कौन सही बता रहा है या कौन गलत बता रहा है। ये बाइबल अध्ययन करने से हो क्या रहा है? आपको सही और गलत पता चल रहा है। आपको पता चल रहा है कि दूध कितना है, आपको पता चल रहा है कि पानी कितना है, आपको पता चल रहा है झूठी शिक्षाएं कौन सी है, आपको पता चल रहा है कि सही शिक्षाएं कौन सी है, आपको पता चल रहा है झूठे शिक्षक कौन होते हैं, आपको पता चल रहा है झूठे भविष्यवक्ता कौन होते हैं, क्या पहचान होती है, कैसे पहचाना जाता है। ये तमाम चीजें आपको कहां पता चल रही है? परमेश्वर के वचन को ध्यान और मनन करने के द्वारा। समझ पा रहे हैं? जब हम बाइबल अध्ययन करते हैं तो ये सारी चीजें निकल के जो छिपी हुई रहती है वो बाहर आती हैं, परमेश्वर लेकर के आता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर देखता है कि अरे ये बेटा ये बेटी हर संघर्ष के बीच में भी क्या कर रहे हैं? मेरे वचन के लिए भूखे और प्यासे हैं। और तब ये बातें, अंदर की बातें बाहर परमेश्वर प्रकट करता है। समझ पा रहे हैं इस चीज को? वापस पढ़ेंगे तीसरा वचन, दूसरा कुरिन्थियों हो गया, पहला थिस्सलुनीकी की किताब उसका 2 का 5 भी निकाल के रखेंगे। पहले वापस पढ़ेंगे 3, उसके बाद पहला थिस्सलुनीकी 2 का 5 भी पढ़ेंगे। वे लोभ के लिए, लोगों के लिए नहीं, लोभ के लिए, लालच के लिए। ठीक, आगे बातें गढ़ करके कहां मिलाएंगे? अपनी बातें नहीं बताएंगे, क्योंकि अपनी बातें तो आप सुनोगे ही नहीं, लेकिन वचन में मिला करके बताएंगे। जाग रहे? अपनी बातों को वचन के द्वारा आप तक पहुंचाएंगे। सावधान, ये झूठे शिक्षक लोगों की पहचान होती है। ठीक, आगे तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, तुम्हें अपने ही लाभ के लिए इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? हाँ, अगर आपसे जुड़े हैं, आपको सिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, तो वो आपको ना अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। जाग रहे? समझ में आ रहा है? ये पहचान होती है, ये पहचान होती है। आपके जीवन से कुछ चीजों को लेंगे, आपके जीवन से अपने आप के लिए, अपने खुद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आपको परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अपने लिए जरूर इस्तेमाल करेंगे, अपने फायदे के लिए जरूर इस्तेमाल करेंगे। आपको आगे नहीं लेकर के आएंगे, आपको प्रार्थना नहीं देंगे, आपको लीडरशिप नहीं देंगे, आपको उसके लिए तैयार नहीं करेंगे, लेकिन अपने लिए जरूर इस्तेमाल करेंगे। और जहां अपने लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो, जहां अपना फायदा देखा जा रहा हो, वो एक झूठे भविष्यवक्ता और झूठे शिक्षकों की पहचान होती है। हाँ, कभी नहीं बोलेंगे आपसे कि भैया आज आप लीड करो, कभी नहीं बोलेंगे भैया आज आप प्रचार करो, कभी नहीं बोलेंगे भैया आज आप इस चीज को संभालो, आप उस चीज को संभालो। क्यों? क्योंकि वो अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में देख रहे हैं। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं इस चीज को? ठीक, आगे चलेंगे। अपने लाभ के लिए कारण बनाएंगे, उसके आगे और जो दंड की आज्ञा, ध्यान से सुनिएगा, उन पर पहले से हो चुकी है, उनके ऊपर पहले से हो चुकी। याद रखिएगा, ऐसे झूठे सेवक सेवा तो कर सकते हैं, वैसे झूठे भविष्यवक्ता भविष्यवाणी तो कर सकते हैं, लेकिन सावधान, इनके ऊपर ऑलरेडी इनके विनाश की भविष्यवाणी हो चुकी है। और जैसे इनके पाप, इनके पीछे चलने से इनके साथ वालों का विनाश हुआ 3 के पहले वचन में, वैसे ही आज अगर हम इनके पीछे जाते हैं या इनकी ओर जाते हैं तो उनके समान हमारी भी दंड की आज्ञा हो चुकी है। भैया रोमियो 8 के पहले में लिखा है हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। हाँ, लेकिन आपके ऊपर दंड क्यों आएगा? क्योंकि आप जिसके पीछे चल रहे हैं ना, उसके वजह से आएगा। जैसे आप यीशु के पीछे चलने से क्या होते हैं? यीशु के करीब जाते हैं। जाग रहे? आप जिसका पीछा करेंगे आप उसके पास तक पहुंचेंगे, आप जिस राह पर चलेंगे आप उसी मंजिल पे तो पहुंचेंगे। आया ना? अगर आप एमपी के रास्ते में निकले तो एमपी पहुंचेंगे, भले 2 घंटा लेट पहुंचे लेकिन पहुंचेंगे। आप यूपी के रास्ते पर निकले तो भले 4 घंटा लेट पहुंचे लेकिन यूपी पहुंचेंगे। बहुत बार होता है ना, अपन ट्रेन में सफर करते ना, किसी की 1 घंटे लेट हो जाती, 2 घंटे लेट हो जाती, लेकिन लेट होना इसका मतलब ये थोड़ी कि आप एमपी की जगह यूपी पहुंच गए, यूपी की जगह एमपी पहुंच गए। ऐसा होता है क्या? नहीं। जिस ट्रेन में बैठे, जिस सफर को शुरू किया, उसी सफर में आप पहुंचेंगे। ठीक उसी प्रकार अगर आप ऐसे झूठे भविष्यवक्ता और झूठे शिक्षकों के पीछे हैं तो याद रखिए वो झूठे भविष्यवक्ता जहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? क्या लिखा वहां पर? हाँ, कहां जा रहे हैं लिखा है? दंड की आज्ञा। मतलब कहां जा रहे हैं? वो दंड की ओर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? विनाश की ओर। अभी क्या पढ़ा था अपन ने ऊपर? विनाश में ले जाएंगी, है ना? 2 के लास्ट में पढ़ा था, उनको कहां कर ले जाएंगी? विनाश में ले जाएंगी, गड्ढे में ले जाएंगी। और अभी क्या पढ़ रहे हैं अपन? हाँ,
दंड में ले जाएंगे। तो आप भी तो उनके पीछे जा रहे हैं ना, आप भी तो उन शिक्षकों के पीछे भाग रहे हैं, आप भी तो उन भविष्यवक्ताओं के पीछे भाग रहे हैं जो कि झूठे हैं। तो आप कहां पहुंचेंगे? आप उस वचन को क्लेम नहीं कर सकते, प्रभु अब मैं मसीह में हूं, अब मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं। नहीं, हाँ आप प्रभु में हो, जाग रहे, लेकिन आप किसके पीछे हो? प्रभु के पीछे थोड़ी हो, आप किसी और के पीछे हो। जाग रहे, आपको परमेश्वर ये बातें इसलिए सिखा रहा है ताकि आप अगर पीछे हैं तो आप वापस कम बैक करें। जाग रहे, हाँ आप सुने, समझें, देखें, उसके बाद अपने जीवन में किसी भी बात को निर्णय लें। ठीक, आगे। उन पर पहले से हो चुकी है, उन पे पहले से हो चुकी है। आगे, उसके आने में कुछ भी देर नहीं, उस दंड को उन तक पहुंचने में देर नहीं होगी, निश्चय होनी है। आगे, और उनका विनाश ऊंघता नहीं। उनका विनाश क्या नहीं होता? ऊंघता नहीं। ऊंघता नहीं। बहुत बार होता है ना, लोग बाइबल अध्ययन में बैठे रहते हैं और क्या करते रहते हैं? ऊंघते रहते हैं। और ऊंघने को पता है किस चीज को दर्शाता है? खोते रहते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति ऊंघ रहा है, बाइबल अध्ययन में ऊंघ रहा है, ठीक है, चर्च में संडे सर्विस बैठ के ऊंघ रहा है। अब जितनी देर प्रचार चला वो ऊंघता रहा, प्रचार खत्म हो गया, वो ऊंघ रहा, उसके बाद हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करके बोल रहा है आमीन। ठीक है कि नहीं? पता है वहां पर हुआ क्या? जो कुछ वहां पर बोया जा रहा था वो सब उसने खो दिया। लेकिन बाइबल यहां बताती है इनकी दंड की आज्ञा ऐसी हो चुकी है कि ये खो नहीं सकते, ये निश्चय पाएंगे। मतलब दंड निश्चय पाएंगे ही पाएंगे। एक वचन और पढ़ के खत्म करेंगे जल्दी से। हाँ, पहला थिस्सलुनी किताब उसका 2 उसका 5 वचन। पहला थिस्सलुनी उसका दूसरा अध्याय उसका 5 वचन। जी जल्दी से पढ़ के खत्म करेंगे। क्या तुम्हें स्मरण नहीं की? क्या तुमको याद नहीं? जब मैं तुम्हारे यहाँ था, जब मैं तुम्हारे यहाँ पर था तो तुमसे ये बातें कहा करता था। तुमसे मैंने ये सारी बातें कह दी थी कि देखो ऐसा ऐसा होगा, ऐसे ऐसे होंगे, तुम्हारे बीच में आ जाएंगे, तुम में घुस आएंगे, है ना, चुपके से दबा करके आ जाएंगे पैर में। ठीक है कि नहीं? हाँ, ये सारी चीजें होंगी, तुम्हारे बीच में आके घुस जाएंगे, ये तमाम चीज पढ़ेंगे, उसको पूरा पढ़ेंगे। क्योंकि तुम जानते हो हाँ कि हम ना तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे, हाँ, और न लोभ के लिए बहाना करते थे। हाँ, परमेश्वर गवाह है, परमेश्वर गवाह है। और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, तो भी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते थे, और न तुमसे और न और किसी से। ये होती है एक सच्चे शिक्षक और सच्चे भविष्यवक्ता की पहचान कि वो कभी आपसे अपेक्षा नहीं करता। आप देंगे तो ठीक, आप आदर करेंगे तो ठीक, आप सम्मान करेंगे तो ठीक, आप कुछ भेंट देंगे तो ठीक, आप दशमांश देंगे तो ठीक, नहीं तो वो अपेक्षा नहीं करेगा, वो आपके ऊपर निर्भर नहीं रहेगा। क्या लिखा हुआ है? हम नई आदर की अपेक्षा करते हैं, हम किसी चीज की अपेक्षा नहीं करते। एक जो सच्चा शिक्षक और सच्चा भविष्यवक्ता होता है, सच्चा परमेश्वर का जन होता है, वो सिर्फ अपने काम पर फोकस करता है, सिर्फ वो अपने कार्यों पर फोकस करता है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? यहां पर क्या लिखा, वापस पढ़ेंगे उसको बेटा। क्योंकि तुम जानते हो, क्योंकि तुम ऑलरेडी जानते हो कि हम ना तो कभी चापलूसी की। अभी वहां पर क्या हो रहा था? वे चापलूसी की बातें मिला मिला करके बता रहे हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है? ये बता रहा है कि देखो हमने कभी चापलूसी की बातें नहीं किया। आगे, और ना लोभ के लिए बहाना करते और ना लोभ के लिए कभी बहाना किया। परमेश्वर गवाह लोभ है। मतलब लालच के लिए कोई बहाना किया कि भाई हमको यहाँ जरूरत है, हमको वहां जरूरत है, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, मुझे ये खरीदना है, मुझे कपड़े लेना है, मुझे टिकली लेना है, मुझे बिंदी लेना है, ठीक है, मुझे जूते लेना है, मुझे ये करना है, मुझे पेट्रोल डलवाना है। ये सारे बहाने बना करके कभी किसी से नहीं लिया। आगे, परमेश्वर गवाह है, परमेश्वर भी गवाह है। जाग रहे हैं? हाँ, परमेश्वर भी गवाह है। हम एक ऐसे भाई को जानते हैं जिसने कभी भी अपने सेवकाई में अपने खुद के लिए, जाग रहे हैं, परमेश्वर के कार्यों के लिए कभी किसी से नहीं मांगा। ठीक, आगे पढ़ेंगे। और यद्यपि परमेश्वर इस बात का गवाह है। ठीक, आगे। और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के नाते तुम पर बोझ डाल सकते थे, हम बोल सकते थे। क्यों? क्योंकि अधिकार है। क्यों? क्योंकि आपको बता रहे। क्यों? क्योंकि आपको सिखा रहे। क्यों? क्योंकि आपके लिए भविष्यवाणी कर रहे। क्यों? क्योंकि भविष्यसूचक शब्द को दे रहे। हम बोल सकते थे क्योंकि हम एक प्रेरित हैं, हमारा अधिकार बनता है। ठीक है, वो बोल सकते थे, लेकिन आगे, तो भी हम मनुष्य आदर नहीं चाहते थे। हाँ, तो भी
तो भी नहीं बोला, जाग रहे हैं, तो भी नहीं बोला, तो भी आदर नहीं चाहा। समझ पा रहे हैं? समझ में आ रहा है? तो भी हमने क्या, वापस पढ़ेंगे उसको, तो भी से, तो भी हमने आदर नहीं चाहा, तो भी हमने आदर, मनुष्यों से आदर नहीं चाहा, मनुष्यों से आदर नहीं चाहा। और आगे क्या लिखा है? और न तुमसे, और ना तुमसे, और न किसी से, और ना ही किसी से। जाग रहे हैं? ये होते हैं रियल शिक्षक और रियल भविष्यवक्ता। आज हमने कुछ पहचानों को देखा, ठीक है। लास्ट में हमने जिस बात को देखा वो एक सच्चे शिक्षक और सच्चे भविष्यवक्ता की पहचान होती है। उसके पहले हम किस चीज को देख रहे थे? झूठे शिक्षक और झूठे भविष्यवक्ताओं को। आने वाले दिनों में हम और कुछ कुछ चीजों को, कुछ कुछ बातों को देखेंगे। लेकिन अगर आज आपने थोड़ा सा भी सीखा है, समझा है, तो मैं चाहता हूं अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। रीगा दानामा शखा तलरा जीब्री का तीनी मौसा का तलबा लिहान दलबा जीब्रियान तलबोन तुरुब्रो को शुकुतुलुब्रो पिताम धन्यवाद।